क्या आप जानते हैं बांग्लादेश के बस ड्राइवर हमेशा अपनी बसों को एक दूसरे से टकराते हुए चलते हैं। ऐसे में इनकी बसों के हर कोने में स्क्रैच ही स्क्रैच हो जाते हैं और तो और ये बस जगह जगह से टूट जाती है जो कबाड़ में देने लायक भी नहीं बचती। तो आखिर ये बस ड्राइवर जानबूझकर अपनी बसों को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं, चलिए जानते हैं। बता दें कि बांग्लादेश में चलते चलते किसी भी बस को टक्कर मार दो या पत्थर मार दो तो इसका मालिक आपको कुछ नहीं कहेगा। आखिर क्यों? आपको बता दें कि बांग्लादेश की सड़कें इतनी छोटी छोटी है कि यहाँ ना चाहते हुए भी बस एक दूसरे से टकरा जाती है और तो और सड़कों की हालत भी इतनी खराब है कि नई से नई बस भी कुछ ही दिनों में खटारा हो जाती है। वही इन देशों में बसों की संख्या यहाँ रहने वाले लोगों से भी ज्यादा है, इसलिए सवारी कम और बस ज्यादा रहती है। इसलिए ड्राइवर सवारी को बैठाने के लिए एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं। आपने कई जगह पार्क में लगे हुए ऐसे नल को तो देखा होगा जिनमें कोई भी पानी की टंकी नहीं लगी होती, लेकिन फिर भी इनसे लगातार पानी निकलता रहता है। देखिए, इन फव्वारों को कुछ इस तरह बनाया जाता है जहां से पानी लगातार गिरता है। उसी के बीच में एक ट्रांसपेरेंट पाइप को फिट करते हैं। इसी पाइप के सहारे नल को भी खड़ा कर देते हैं और इसी पाइप से पानी ऊपर जाता है और फिर नीचे गिरता है। जब पानी नीचे गिरता है तो ये पाइप पानी से ढक जाती है और देखने वाले को लगता है कि नल हवा में उड़ रहा है। और तो और जापान में ऊंची ऊंची बिल्डिंग से इमरजेंसी के समय पर नीचे आने के लिए कुछ इस तरह की स्लाइड बनाई जाती हैं। भूकंप और आग लगने पर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें से इंसान मजे में फिसलकर नीचे पहुंच जाते हैं। और ये देखो, जापान में लोग कैंची से नहीं बल्कि चाकू को अपने बालों को कटवाते हैं। इनका मानना है कि ऐसे बालों को कटवाने से हेयर फॉल कम से कम होता है। क्या आप जानते हैं ये महिला दिन के 24 घंटे बर्फ से जमी हुई झील में ही रहती है, जिसको भूख लगने पर ये खाना नहीं बल्कि बर्फ को ही खाती है। और तो और अगर ये कुछ टाइम के लिए बर्फ से जमे हुए पानी में ना नहाए तो इसे गर्मी लगने लगती है। तो आखिर जिस ठंडे पानी में एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में ही जम जाएगा, उसमें ये महिला घंटों तक कैसे स्विमिंग कर लेती है, चलिए जानते हैं। बता दें कि इस महिला को लोग बर्फ की रानी भी कहते हैं। ये रशिया के सबसे ठंडे इलाकों में रहती है। कई बार तो ये इतनी देर तक पानी में सांस रोक लेती है कि इसके ऊपर से भी बर्फ जम जाती है, जिसको हाथों से तोड़कर इसे बाहर आना पड़ता है। लेकिन इसको शरीर पहले से इतनी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बल्कि ये हर दिन ठंडे पानी में जाकर तैरने की प्रैक्टिस करती थी। इसमें शरीर के साथ साथ इंसान को अपने दिमाग पर भी फोकस करना पड़ता है और अब धीरे धीरे इनका शरीर घंटों तक ठंडे पानी में रहने पर भी बीमार नहीं पड़ता। क्या आप जानते हैं, एस्केलेटर पर चलते समय आपको ये गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना ये आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे पहला, कभी भी कोई डीली चीज पहनकर इस पर ना चढ़े हैं, क्योंकि एस्केलेटर के किनारों पर खाली जगह होती है जिससे ढीली चप्पलें और कपड़े जैसी चीज इसके अंदर फंस सकती है। और इन सीढ़ियों पर चढ़ते समय हमेशा आपको बीच में खड़े होना चाहिए, क्योंकि किनारे पर फंसने का डर ज्यादा होता है। दूसरा, एक्सीलेटर के साइड में लगे ब्रश से आपको कभी भी अपने जूते साफ नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये ब्रश आपके जूते या पैर साफ करने के लिए नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए लगे होते हैं। बता दें कि आजकल भारत में भी हर छोटे बड़े रेलवे स्टेशन और मॉल में एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जब लोग पहली बार चढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा डर की वजह से वो गिर जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा इसकी रेलिंग को पकड़ कर रखना चाहिए और इन एस्केलेटर पर कभी भी उल्टा भी नहीं चलना चाहिए।